जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी साथ संगत जी। जय गुरु जी। गुरुपा की बेटी मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग मेरे गुरुपा के श्री चरणों में लेके आज हाजिर हुई हूँ। आज वेडनेसडे है और 16 अप्रैल 2025 है संगत जी। और मैं आज अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा आपके बिना तो हम एक सेकंड भी अपनी लाइफ के बारे में सोच नहीं सकते कि हाँ, कि हमारी लाइफ आपके बिना अगर हम सोचते हैं ना कि आप हमारी लाइफ में नहीं हो, सॉरी संगत जी, लाइफ में नहीं हो और हम अपनी लाइफ इमेजिन करें, नो 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 नेवर, नो नेवर सर गुरु जी, हम आपके बिना आपकी अब तो हमें आपकी कहते हैं ना आदत सी हो गई है, आदत सी हो गई है। अब संगत जी मेरे ना लास्ट 4 डेज से पीरियड्स थे, तो मैंने अपने गुरुजी का स्वरूप अपने मंदिर में रखा हुआ है। अभी कोई और स्वरूप मतलब दूसरा मेरे कोई घर में नहीं है, एक ही स्वरूप है। तो मैं मंदिर में आने के लिए ये 4 दिन मेरे पीरियड्स आए हुए थे, तो मैं तरस गई हूँ गुरुपा को मिलने के लिए। ऐसे तो मैं गुरुपा को मतलब सुबह और रात को एक बार दूर से गुरुपा से 2-4 बातें करके चली जाती थी, पर फिर भी वो बात नहीं हो बनती जो हम गुरुपा के पास बैठकर उनके साथ 4 बातें करते, अपना दिल का दुख सुख बांटते हैं और सारी दिन की दिनचर्या उनको बताते हैं और उनसे जो हमारे मन के सवाल होते हैं हमारे, उनसे जवाब लेते हैं हम। तो संगत जी मैं इतनी तरसी हुई थी ना 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा, और आज मैं अपना हेड वॉश करके ठीक होकर तो मैं आज संध्या वेले का शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ के कर रही हूँ। थैंक यू मेरे गुरुपा, लव यू लव यू लव यू लव यू लॉर्ड्स मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना। मेरे गुरुपा बहुत 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 अच्छे हैं, प्यारे प्यारे हैं, प्यारे प्यारे हैं मेरे गुरुपा। हर चीज़ का हमारा ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी चीज़ का हमारा ध्यान रखते हैं मेरे गुरुपा। आज एक्चुअली संगत जी मैं सुबह जाते हुए मेरे गुरुपा से बोल के गई थी, जो मेरे साथ कुलीग है ना, मेरे साथ जो बैठती हैं दो, वो सारा दिन चुगली निंदा करती हैं, है ना। तो एक दूसरे की कभी किसकी बात उठा ली, किसी की बात उठा ली, तो मैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देती थी और ना ही मैं उनसे बोलना चाहती थी। और मैं गुरुपा को ये कहती थी कि मैं आपके ब्लेस किए हुए काम पर जा रही हूँ और मेरे मुंह की चाबी तो ना आप अपने पास ही रख लो कि मैं उनके साथ बोलूँ ही ना। तो जब मैं अगर नहीं बोलती ना उनके साथ, 3-4 दिन ऐसे ही चला संगत जी, जब मैं उनके साथ नहीं बोली तो उनको ये लगता था कि मेरे में घमंड आ गया है और पता नहीं किसी बात से मैं नाराज़ हूँ उनसे। तो पर मैं अंदर से जानती थी ना कि मुझे उनकी वो चुगली निंदा इधर उधर की बातें अच्छी नहीं लग रही थी। तो
तो गुरुपा ने मेरा 3-4 दिन मुंह बंद रखा और उनको यूँ लग रहा था। तो फिर एक मैसेज अब गुरुपा का कल आया कि अगर तुम लोगों से नहीं बोलोगे, ढंग मतलब किसी से बात नहीं करोगे, तो लोगों को यूँ लगता है ये घमंडी है और ये हमारी मतलब कोई बात कोई बीच में नहीं बोलती या रिस्पॉन्स नहीं करती, तो ये बहुत घमंडी है। तो मैंने गुरुपा को आज ये कहा, गुरुपा मैं आपके ब्लेस किए हुए काम पे जा रही हूँ, पर मैं उतना ही बोलूँ जितना आप बुलवाना चाहते हैं। तो आज बिल्कुल सही रहा संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, बिल्कुल अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मेरे गुरुपा ने उतना ही बुलवाया जो मतलब की बात हुई, मतलब चुगली निंदा ऐसा कुछ नहीं हुआ। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना, रोम रोम का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा। दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा, दिल से शुक्राना। और संगत जी एक मेरा शुक्राना सत्संग है कि हो गए 5-6 दिन 4-5 पता नहीं 5-6 दिन हो गए हैं इस बात को। मेरा ना मैंने शिव पुराण शुरू किया हुआ था। शिव पुराण के अध्याय जैसे ही कंप्लीट हुए तो मैंने अपना उस दिन ना गुरुपा के आगे कड़ा प्रसाद बनाया, हलवा प्रसाद बनाया और उनको भोग लगवाया और उस अपने शिव पुराण का समापन किया। तो फिर जब मैंने वो उठाया मतलब भोग लगवा के कड़ा प्रसाद मैं लेकर गई, तो मैंने वो प्लेट उठाकर देखा तो उसमें साक्षात गणेश जी बैठे हैं और उनकी मूर्त बनी हुई है। और मैं इतनी ब्लेस फील कर रही थी, गुरुजी ने इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी है मुझे और अपने पुत्र के रूप में मुझे दर्शन दिए। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे महाशिव, मेरे भोलेनाथ, मेरे महाकाल। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल भी बहुत जगह इंटरव्यू दे चुके हैं, फ़िलहाल वो जॉबलेस हैं। और संगत जी वो जॉबलेस चल रहे हैं, उनको भी टेंशन है, कभी कहाँ जाते हैं कभी कहाँ, कितने इंटरव्यू वो दे चुके हैं पर उनका कहीं भी कोई काम नहीं बन रहा। पर मेरे को गुरुपा ने बोला है कि कुछ ही दिनों में उसका काम बन जाएगा। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा और आपका बहुत 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 दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा ने कहा है कि आज एक मैसेज हो रहा था मेरे गुरुपा का कि रात को मैंने तेरे घर के एक मेंबर की जान बचाई है, उसको न्यू लाइफ ब्लेस करी है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप अगर आप साथ हैं तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। वो जितने जो भी दुश्मन हैं, हमारे शत्रु बने बैठे हैं, बिना कोई मतलब के, कोई बात नहीं है उनके साथ हमारा क्या कुछ है लिंक, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा वो क्या करना चाहते हैं हमारे साथ। तो वो जो भी है मुझे मतलब उनसे कुछ लेना देना नहीं गुरुपा। आप हैं तो सब कुछ है, आप सब कुछ देख लेंगे। आपने तो एक कहते हैं दोगुना पैरे वाली दीवार खड़ी कर दी है हमारे घर परिवार पर के बाहर और घर परिवार पे। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। वो तो बहुत गंदी गंदी क्रियाएं, बहुत बहुत गलत क्रियाएं, बहुत कुछ संगत जी कर रहे हैं और उनके मन की मुराद जो भी है पूरी नहीं हो पा रही है क्योंकि हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ब्लैक मैजिक कर करके उन्होंने अपनी मतलब कहते हैं खुंदस निकाल रहे हैं वो हमारे से। और ऐसी कोई बात है भी नहीं जो उन्होंने खुंदस निकालनी है। लोग किसी को खाता अच्छा, पहनता अच्छा, लाइफ स्पेंड करता नहीं देख सकते। ऐसा कुछ उनके दिमाग में है कि इनका जो घर परिवार है बिल्कुल बिखर जाए, ख़त्म हो जाए। इनका आपस में हस्बैंड वाइफ का प्यार ना हो, बच्चों के साथ प्यार ना हो, लड़ते झगड़ते रहें, पैसा ख़त्म हो जाए, बीमारियाँ इनके घर में घुस जाएं, मर जाएं, ऐसा कुछ वो सोचते हैं। चलो कोई बात नहीं, वो उनकी सोच है, जो उन्होंने उनकी सोच उन तक ही है। वो गुरुपा अपने आप देख लेंगे उनको। गुरुपा बैठे हैं, हमें कोई चिंता नहीं है। मेरे पा मेरे साथ है। और इसी के साथ ही मैं अपने
शुक्राना सत्सों को विराम दूंगी और गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। गुरु जी, आप मेरे जो शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, हमारे लीना आंटी, राज अंकल, उनको भी खूब सारी ब्लेसिंग देना और मेरे पूरी संगत परिवार को भी, सबको खुश रखना मेरे गुरुपा। किसी को किसी तरह की परेशानी मत आने देना। उनके बच्चे पूरी तरक्की करें, सबके संगत परिवार के हस्बैंड अंकल की कामयाबी, हम उनको कामयाबी मिले, बच्चों को कामयाबी मिले और जो हम आपकी बेटियां हैं संगत परिवार में, उनका सुहाग हमेशा बना रहे, उनका घर परिवार सुख समृद्धि से भरा रहे। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सरबत का भला करना मेरे गुरुपा, सरबत का भला करना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु महाराज जी, मैनू आग्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका। मैं तो ਉਹੀ ਬੁਲਵਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜਾਈ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਰਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਸੁਬਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਦੇ ਕੁਝ ਟ੍ਰੇਸਿਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ, ਵੈਸੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆਇਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਕਿਤੇ ਆਰਟ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਹਲੇ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨਾਲ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਰੋ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਮੈंने ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਹੀ ਤੇ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਲੇ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਬਟ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰਲਾ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਲੇ ਉਸਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਨੀ ਹਾਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਓ। ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੁਣ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਦਾ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਟੈਂਪ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਐਮਿਰੇਟਸ ID ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈंने ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਸੱਚੀ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਈ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲਗਵਾਤਾ, ਐਮਿਰੇਟਸ ID ਵੀ ਆ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਤਾ। ਪਤਾ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਰੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਰਦੀ ਵੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਛੱਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ। ਬਟ ਐਨੀਵੇ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਰੇ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਬਟ ਉਸਨੂੰ ਹਲੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ
ਉਹ ਕਰਾਂ, ਬਟ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਛ ਬੋਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝਵਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ XYZ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਆਪੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। मैं तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम 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 शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना। मैं तो जिन्ना भी शुक्राना करा गुरु महाराज जी उन्ना घट है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣਨਹਾਰ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚయిਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਣ ਕੀ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। माफ करना संगत जी। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬੜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ ਨੂੰ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਿਆਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਕਤ, ਐਵੇਂ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਉਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਰਹਿਣਾ, ਚਿੱਲਮ ਚਿੱਲੀ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਐਸਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਬਣਨਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਐਸਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਕਰਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਸਭ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਭ ਦੂਰ ਕਰਤੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ, ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ, ਇੱਕ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਭੋਰਾ ਵੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹੱਸੂਗਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ, ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਭ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੈ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ।
पूरे 1 साल का बहुत बहुत शुकराना, शुकराना, हर पल का शुकराना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी बहुत बहुत शुकराना। सच्ची गल कहा था गुरु महाराज जी, मैं तो जे तुसी मेरा हाथ ना फड़दे अज तो मैं इस दुनिया च ना होती गुरु महाराज जी। मैं अपने आप खत्म कर चुकी हूँ, पर अज तुसी इन्ना प्यार भरता अपने मेरे मन दे विच अपने लिए ट्रस्ट और विश्वास गुरु महाराज जी की मैं की दसा। सच्ची गल कहा ना संगत जी, जिस नवी नवी गुरु महाराज जी ने जोड़ा से सत्संग सुनने शुरू किते सी ना, हर कोई गुरु महाराज जी नु आई लव यू आर सो स्वीट, यू आर क्यूट, ये सब शब्द मैंने सुने और मैंने सोचा कि एवें भी होंदा है कोई गुरु। गुरु नानक गुरु ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਨਮਸਤੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੀਦਾ, ਨਮਸਤੇ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਬਸ ਦੈਟਸ ਆਲ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਬਟ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਪਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਟਰਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਐਸੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਊਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਭਰਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਐਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਲੈਵਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਿਮਾਣੇ ਲੋਕ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹੱਸ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਖਾ ਪੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉੱਠ ਬੈਠ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੰਮ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਲੈ ਆ ਲੈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਫੇਰ ਕਰਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਰਤੀ ਗਲਤੀ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਆ ਜੂਗੀ, ਬਹਿ ਜੂਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਹੀ ਐਸੀ, ਇਹ ਜੀ ਹੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਔਰ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, मेरी हर गलती माफ करना गुरु महाराज जी, प्लीज गुरु महाराज जी मेरी गलतियां माफ करना गुरु महाराज। महाराज जी हाथ जोड़ के विनती कर दिया कि मेरी हर गलती माफ करना। शुकराना, 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 अनंतम अनंतम शुकराना गुरु महाराज जी। हम मैनू आज्ञा दो इस सत्संग ते दूसरे सत्संग की तैयारी कर दिया, और जिवें वो तैयार होएगा ये बच्ची फिर थोड़े चरणा च हाजिर हो जाएगी। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬਤਾਲਿਆ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਲ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਆ ਨਾ ਜਦ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਬਸ ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। कोटम कोट शुकराना, शुकराना, शुकराना। लव यू गुरु महाराज जी, लव यू अ लॉट गुरु महाराज जी। शुकराना, शुकराना, शुकराना। जान तो पहला गुरु महाराज जी माफ़ी भी मंगांगी, मैं तो कोई भी गलती हो गई हो मेरे माफ़ कर दो गुरु महाराज जी, किसी भी तरह की गलती हो गई हो माफ़ कर देना गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना, 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 अनंतम अनंतम शुकराना गुरु महाराज। शुकराना, शुकराना, शुकराना।
जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। आंटी जी ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, शुकराना 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 शुक्र। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम द शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, और जो मैं सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। जैसा कि गुरु जी के मैसेज आते रहते हैं जो हमारे को सुनवा के हमारे कष्ट कटवाते हैं। तो एक मैसेज आया था गुरु जी का, आज तेरे दुखों का माफ़ करें संगत जी, आज तेरे दुखों का कारण इस सत्संग में क्लियरली बता रहा हूँ, यकीन करती है तो सुन। तेरे घर के इस कोने में इस कलर की एक खंडित मूर्ति रखी हुई है। तू जानबूझकर अनजान बनती है। ये ही गलती तेरे घर की खुशी का विनाशक कारण बन सकती है। सत्संग पूरा सुन, तीसरा सत्संग तेरे लिए बहुत काम का है। ऐसा संकेत तुझे किसी कभी नहीं मिलना। आज इग्नोर करने की सोचो भी मत। रात तेरे सभी कष्टों को सुहा करने आई है। सिर्फ 15 मिनट दे इस सत्संग को, तेरी आज मौज ना हो जाए तो कहना। माफ़ करना गुरुजी महाराज, है एक मूर्ति मेरे पूजा स्थान पर। पूजा के स्थान, मेरा पूजा स्थान कोने में ही है और वहाँ पर है खंडित मूर्ति। आपके पहले भी मैसेज आए थे, बस माफ़ करना मैं नज़रअंदाज कर रही थी क्योंकि वो मेरे लड्डू गोपाल हैं। क्योंकि वो पीतल के नहीं है तो किसी और मेटल में है, तो उनका जो मोर पंख है ना वो टूट गया था। वो मैंने ना फिर चिपका दिया था। वैसे हाथ पैर वगैरह सब सही है, पर जो मोर पंख होता है ना वो वैसा नहीं है जैसे मोर पंख होता है। वो बना हुआ है, जैसे वो जिस मेटल में वो है ना उन बना हुआ है। तो माफ़ करना गुरुजी महाराज, मैं सोच रही थी अगर मैं इनको ज़रा परवाह कर दूँगी तो चले जाएंगे। क्योंकि जब मैं यहाँ पर आई थी शादी करके तो मैं कृष्ण जी को मानती हूँ। तो मुझको यहीं पर मिली थी, कह रहे थे कृष्ण जी को मानती है, तो राधा कृष्ण भी मिले थे, ये लड्डू गोपाल भी मिले थे मेरे को। तो इसलिए मैं नज़रअंदाज कर रही थी। मैं जल प्रवाह कर दूँगी प्लीज़, पर गुरुजी महाराज पर ये यहीं रहने चाहिए। जल प्रवाह हम कर दें तो ऐसा ना हो यहाँ से चले जाए। क्योंकि मुझको आता भी नहीं था कि कैसे करते हैं, इनको सुलाते कैसे हैं, खिलाते कैसे हैं, नहलाना मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैं जैसे नहाती थी ये वैसे ही खुश होता था और मुझे दर्शन भी देते थे। कोई ऐसे सपने में दर्शन देते हैं ये मुझे, जैसे मैं आपसे अब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ ऐसे ही मुझे दिख जाते थे खेलते हुए। और ये इतने छोटे हैं, ये चलते नहीं हैं, ये घुटनों के बल ही चलते हैं। तो गुरुजी महाराज माफ़ करना प्लीज़, इनको बोलना पर यहाँ से जाए ना। मैं इनको जल प्रवाह कर दूँगी और मैंने नज़रअंदाज किया ना, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी महाराज। मेरे को छोड़ के नहीं जाने चाहिए। एक गुरुजी महाराज का एक और मैसेज आया था, जैसे मैं अपने लॉज में हूँ तो मुझसे कोई भी बात नहीं करता। हस्बैंड अंकल भी बात करते हैं, पर ये ब्लैक मैजिक की वजह से जो शत्रु महिला है उनका माइंड डाइवर्ट करके रखती है। पर गुरुजी महाराज की कृपा से अब बात करते हैं मेरे हस्बैंड अंकल। पर मेरे से कोई रिश्तेदार वगैरह कोई डर के मारे भी बात नहीं करता, इनकी वजह से कि वो थोड़ा रूड हो जाती हैं उनसे। तो मेरे को थोड़ा लगता है कि कोई भी मेरे से बात नहीं करता, कोई भी हो थोड़ा तो मन में आ ही जाता है। तो गुरुजी महाराज का मैसेज आया था कि तेरे से लाख कोई मुंह फेर ले, लाख कोई तेरे से बात करना बंद कर दे, पर तेरा गुरु हमेशा तेरा साथ खड़ा रहेगा। कोई लाख तुम्हें बदनाम करे, कोई लाख तुम्हें बेइज्जत करे, कोई लाख तुम्हें मिट्टी में मिलाना चाहे, फिक्र ना कर, तेरे पिता साथ हैं, तेरा बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। माँ शुक्राना मेरे महादेव, बहुत बहुत शुक्राना इसके लिए। और गुरुजी महाराज का एक और मैसेज आया था कि मेरे से कोई पाप हुआ है तो माफ़ी मांग ले। तो हाँ, मेरे से पाप हुआ था, तो ये थोड़ा एबॉर्शन से रिलेटेड है। तो मैं जब फर्स्ट टाइम तो ब्लैक मैजिक के 9 डेज़ के थे, ब्लैक मैजिक के थ्रू एबॉर्ड हो गया था। फिर मेरी बेटी हुई थी, फिर थर्ड हुआ था, 3-4 दिन हुए थे, पर हस्बैंड अंकल बोल रहे अभी ये छोटी है। तो मेडिसिन ली थी तो
अबॉर्ड हो गया था वो, उसके लिए भी माफ़ी चाहती हूँ गुरु महाराज जी। क्योंकि हम किसी को ज़िंदगी दे नहीं सकते, तो किसी की ज़िंदगी लेने का भी हमें कोई हक नहीं है। मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और एक था अभी प्रीवियस ईयर था, मैं प्रेग्नेंट हुई थी, बट सब कुछ अच्छा चल रहा था। अल्ट्रासाउंड फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हो गया था, तो उसमें जो अल्ट्रासाउंड करते हैं उन्होंने बोला अभी पूरा इतना बेबी ग्रोथ नहीं हुआ है कि अल्ट्रासाउंड में आ सके, तो पूरा नहीं आ रहा है। तो उन्होंने मना कर दिया था कि हाँ, अल्ट्रासाउंड तो किया था बट उसमें ऐसे ही कर लिया, कह रहे वैसे सब कुछ नॉर्मल है, पर पूरी बच्चे की जो ग्रोथ है वो नज़र नहीं आ रही है उसमें। फिर हम गए, 3.5 महीने का हमने अल्ट्रासाउंड करवाया। तो उसमें अल्ट्रासाउंड जब हुआ तो उसमें बच्चे के सर में पानी भरा हुआ था, 3.5 महीने का था बच्चा। और बच्चे की नाक की बोन नहीं थी, नोज़ बोन नहीं थी, और बच्चे की बैक बोन नहीं थी, तो बच्चे की ग्रोथ नहीं थी। तो हम वो वाला तो हम बिल्कुल भी अवॉइड करवाना नहीं चाहते थे, पर हमने डॉक्टर से कंसल्ट भी किया कि कुछ हो सकता है। कह रहे कि बच्चे की ग्रोथ ही नहीं है, बच्चे के सर में भी पानी भरा हुआ है, बच्चे की नाक की हड्डी भी नहीं है, बच्चे की बैक बोन भी नहीं है, तो ग्रोथ नहीं है बच्चे की, और हो सकता है आगे बच्चा ग्रो भी ना करे, तो इसको अवॉइड कराना पड़ेगा। तो वो तो हम चाहते ही नहीं थे कि हम अवॉइड करवाएं, ना मेरे हस्बैंड अंकल ना मैं, पर वो हमारी मजबूरी थी। तो हमें 3.5 महीने का जैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है वैसे ही डिलीवरी हुई थी, प्रॉपर वो लेबर पेन देकर वैसे ही डिलीवरी हुई थी। पर वो हम गुरुजी महाराज करवाना नहीं चाहते थे, पर वो हमें कराना पड़ा क्योंकि वो डॉक्टर ने सजेस्ट करा था ये अबॉर्ट करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ ही नहीं थी और आगे अगर हम उसको तो इसलिए हमें अबॉर्ट करवाना पड़ेगा। गुरुजी महाराज, इसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ, मुझे क्षमा करें जो मैंने ये पाप किया, उसके लिए बहुत 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 बार माफ़ी मांग रही हूँ मैं आपसे, मुझे माफ़ करना गुरुजी महाराज। और नीम करोली बाबा जी के भी मैसेज आते हैं, जैसे हम थोड़े मायूस हो जाते हैं ये जो आसपास के लोगों की वजह से, तो नीम करोली बाबा का मैसेज आता है, बेटा जब भी ज़िंदगी तुम्हें गिराएगी तब रोते मत रहना, जब भी दुख मिलेगा तब शिकायत मत करना, क्योंकि जो पत्थर तराशने की ताकत रखता है वही एक दिन मूर्ति बन के पूजा भी होती है। मुसीबत से भागने वालों को दुनिया भूल जाती है, पर जो उससे लड़कर उभरता है उनका ही इतिहास लिखा जाता है। बहुत बहुत शुक्राना नीम करोली बाबा जी, जो आप ऐसे मोटिवेशनल मैसेज देते हो मेरे को, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, हम इसी चक्कर में लगे रहते हैं, हमसे ये नहीं बोलता, हमसे ये वो नहीं बोलता, उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, उसने हमारे साथ वैसा कर दिया। पर गुरुजी वो का मैसेज आया था, जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे वैसे तुम्हें एहसास होगा कि परमात्मा के साथ तुम्हारा कोई साथ ही नहीं है। गुरुजी महाराज सही कह रहे हो, आपके सिवा हमारा कोई साथी नहीं है। जो भी आप हमारे साथ खड़े हो, हमारे दुख तकलीफ़ खुशी गम सब आप हमारे साथ खड़े हो, ये हमारे गुरु जी का मैसेज आया था। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे महादेव, बहुत बहुत शुक्राना। और ऐसे ही मेरे साथ रहना, मेरे सबका साथ देते रहना, मेरे हमारी रक्षा करना गुरु जी महाराज। और ऐसे ही हमें मैसेज के थ्रू संकेत देते रहना, जो भी हमसे ऊंच नीच हो जाती है, जैसे कुछ भी हम प्रॉब्लम, जैसे अभी आपने मेरे को बताया कि मेरे से पाप हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे महादेव। मैं फिर से माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे से गलती हुई है, उसके लिए मुझे क्षमा करें गुरुजी महाराज। ऐसे ही मेरे को संकेत देते रहना। और गुरुजी का एक और मैसेज आया था, अभी मैं सत्संग सुन रही थी कि मेरे पति अंकल और बच्चे का एक्सीडेंट होने का खतरा है, सत्संग सुन कसकटवा भी मैं सुनी रही थी, पर संध्या वेले को शुक्राना सत्संग करना था, तो मैंने थोड़ा उसे स्टॉप कर दिया। तो मैंने कहा मैं शुक्राना कर देती हूँ, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे महादेव। ऐसे ही हमारे अंग संग रहना, सबको ब्लेस करना, और सारी संगत को ब्लेस करना, उनके बच्चों को ब्लेस करना, जो ब्लैक मैजिक करते हैं उन्हें सद्बुद्धि देना, जैसे हमें जोड़ा है उन्हें भी अपने आप से जोड़ के उन्हें सही राह दिखाइए गुरु जी महाराज। क्योंकि जो भी पूरे दिन में सत्संग सुनती हूँ उसमें से मोस्टली सत्संग ब्लैक मैजिक के ही होते हैं। पूरी संगत ब्लैक मैजिक से बहुत परेशान है, मोस्टली संगत, माफ़ करना संगत जी, मोस्टली संगत बहुत परेशान है।
तो प्लीज़ महादेव जी उन्हें भी, ब्लैक मैजिक वालों को भी सद्बुद्धि दो, और जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को बहुत बहुत ब्लेस करो, क्योंकि वो ही मेरी अरदास, मेरा जो भी मेरा शुक्राना सत्संग है आप तक पहुंचाते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे महादेव। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का हुक्म था कि संध्या वेला शुक्राना कर। संगत जी, हमें अकेलापन नहीं मिलता, शांत वातावरण नहीं मिलता, रोज़ शुक्राना करना चाहते नहीं कर पाते हैं। इस समय मंगलवार का दिन 7:43 हो गया है, 7:45 का टाइम है। मैं शुक्राना शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी, महामंत्र का जाप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप लोग भी मेरे साथ मंत्र का जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे इसमें जो रिकॉर्डिंग करते हैं इसमें टाइम लिमिट है, 20 मिनट से ऊपर होता है तो शेयर नहीं हो पाता है। हमने एक दिन टाइम मिला किया, 22 मिनट का था, शेयर नहीं हो पाया, इसलिए टाइम देखकर ही हम रिकॉर्डिंग करेंगे। तो गुरुपा का आदेश का पालन करना सबसे पहले। मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं। बस मेरे गुरुपा, मेरे फैमिली में जो समस्या है, इस संगत जी हम बहुत परेशान हैं। हमारे घर में इस वक्त इस फ्लैट को लेकर बहुत समस्याएं सामने आ गई हैं। गुरुपा आप तो सब जानते हैं, रोज़ हम इस फ्लैट को लेकर बहुत चिंतित। मेरे गुरुपा, मेरी चिंता, मेरी समस्या को दूर करिए, जो करिए जल्द करिए, ज़्यादा समय नहीं है गुरुपा। ये फ्लैट हमारी बेटियों ने खरीदा है, अब उनको ये फ्लैट वापस चाहिए। अब इस वक्त संगत जी हम कहाँ जाएं? फ्लैट ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा है। बजट के हिसाब से फ्लैट भी लेना है। संगत जी, एक तो हमारी प्रॉब्लम कि हम चल नहीं सकते, हम अपने प्रॉब्लम को देखते हुए बहुत चिंतित हैं कि ऐसा फ्लैट मिले जहाँ पे मेरा सब अरेंजमेंट हो जाए। देख रहे हैं ढंग का नहीं मिल रहा है। अब गुरुपा आप ही मेरी समस्या और चिंता से मुक्ति दो। गुरुपा, आपकी बेटी बहुत अशांत, बहुत परेशान इस फ्लैट की वजह से। प्लीज़ गुरुपा, आप कहते हो ना, सारी चिंता मुझ पर छोड़ दे, खुश रहा कर। तो अब फ्लैट की चिंता सब आपको सौंप दी, आप पर छोड़ दी। गुरुपा, समय ज़्यादा नहीं, बेटियों को बहुत जल्दी चाहिए। अब हम कहाँ जाए, क्या करें? फ्लैट नहीं दिख रहा कोई। हम इसी एरिया में जहाँ रहते वहीं चाहते हैं आसपास, क्योंकि हमारी मेड है और कहीं जाए मेड ना मिले तो हमें प्रॉब्लम होगी। हम अपने प्रॉब्लम को देखते हुए, हर चीज़ सोचते हुए आस ही पास चाहते हैं, नहीं मिला। अब गुरुपा आप ही दिलवाओ, आप ही जो करोगे आप करोगे, आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकालो गुरुपा। गुरुपा, आप सबका समस्या दूर करते हो, आप सब सुनते हो, दिल में जो बात आती है वो भी सुनते हो। तो बस इस वक्त हमारी समस्या का समाधान कर दो, इस फ्लैट की चिंता से मुक्ति दे दो गुरुपा। हम तो यही चाहते हैं गुरुपा, जल्द से जल्द हो जाए। संगत जी, हम अपना एक शुक्राना और शेयर करना चाहते हैं। गुरुपा का हुक्म था कि मुझे चाय प्रसाद का भोग लगा, कॉफ़ी प्रसाद का भोग लगा। तो हमारी मेड जो है अभी नहीं है, दूसरी मेड आई है थोड़े दिन के लिए, तो उसने कल चाय प्रसाद का गुरुपा को भोग लगाया संध्या वेला में 6 बजे। तो संगत जी, गुरुपा की ब्लेसिंग मिल गई, उसमें हमें ओम के दर्शन हुए। बहुत सुंदर ओम बना था, हम बहुत खुश हो गए कि गुरुपा हमें ब्लेस्ड कर दिए। बस गुरुपा अपनी ब्लेसिंग सब संगत को दो। गुरुपा जिसकी जो भी ज़रूरत पूरा करो, सबको ब्लेस करो।
आपकी ब्लेसिंग मिल गए। बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जब से फ्लैट की बात आई हमारे घर में आपस में बहुत रिश्तों में मनमुटाव हो गया, हमारे बच्चों में दूरी आ गई गुरुपा। मेरा बेटा बहुत गुस्सैल है, बहुत गुस्से वाला, पहले ऐसा नहीं था गुरुपा। मेरे बीमारी की प्रॉब्लम के बाद धीरे 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 उसके स्वभाव में इतना परिवर्तन आ गया, आज बहुत गुस्सैल है। प्लीज़ गुरुपा उसका गुस्सा शांत करिए। हम नहीं जानते, गुरुपा का मैसेज आता है कि सब ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी के कारण है, जो भी है गुरुपा उसे आप ठीक करो, उसका दिमाग शांत आप करो गुरुपा। बेटे बहू को साथ आप रखो ताकि हम यहाँ से चले जाए अपने होम टाउन को। प्लीज़ गुरुपा उन दोनों के रिश्तों को अपनी ब्लेसिंग दे दो, दोनों साथ रहे, खुश रहें। और हम यहाँ से अपने होम टाउन जाना चाहते हैं, वहाँ हमें अपना घर है, सुकून मिलेगा। हमें यहाँ सुकून नहीं मिलता है गुरुपा, पूरा जीवन हमारा वहीं निकला। यहाँ आए मगर एक दिन भी हमें सुकून नहीं मिला। 15 साल से हम दिल्ली में हैं मगर आज तक वो शांति नहीं मिला जो शांति हमको होम टाउन में मिलता है। प्लीज़ गुरुपा हमको होम टाउन आप ले चलो, मेरी हेल्प कोई नहीं करे, आप ले चलो गुरुपा। गुरुपा बार बार मैसेज आता है, हर मैसेज में रहता है, सत्संग में सुनते हैं कि ये उपाय कर ले, वो उपाय। गुरुपा आप तो जानते हो कि मेरे अंकल, मेरा बेटा, ये लोग ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी पर भरोसा नहीं करते हैं और हमारी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, हम तो चल नहीं सकते। तो प्लीज़ गुरुपा जो भी उपाय, जो भी नेगेटिविटी का काम है उसे आप देखो, आप जानो। गुरुपा का मैसेज आता है कि मैं तेरे घर में साक्षात विराजमान हूँ। तो प्लीज़ गुरुपा आप संभालो, आप देखो, आप सारा उपाय आप करो गुरुपा। बार बार आता है कि मंदिर में तेरे गलत चीज़ें निकाल दे, किचन में है गलत चीज़ें निकाल दे। अब गुरुपा हम कैसे निकाल दे, हमको तो कुछ पता नहीं, हम चलते नहीं। तो जो भी गलत उसे सही आप करो गुरुपा। मेरे अंकल का भी दिमाग शांत रखो, वो भी बहुत गर्म स्वभाव के, हर वक्त गुस्सा करते हैं गुरुपा। हमको नहीं अच्छा लगता हर वक्त गुस्सा, बेटा का दिमाग अलग गर्म होता है, अंकल का अलग। हम इन दोनों के बीच में हम परेशान हो गए गुरुपा, हमें सुकून नहीं मिल रहा है गुरुपा। हम इतना लंबा टाइम से बेड पर हैं कि अब हमें सुकून चाहिए जो हमारी फैमिली में नहीं मिल रहा है गुरुपा। इसीलिए हम चाहते हैं या तो आप अपने चरणों में ले चलो, हम नहीं जीना चाहते, नहीं तो सुकून दो, जो करोगे आप करोगे गुरुपा। आप कहते रोया मत कर, मगर क्या करें, फैमिली के सामने रो नहीं सकते। तो आप तो मेरे गुरु पिताजी हो ना, आप तो सब जानते हो, हम आपसे नहीं रोएंगे तो किससे रोएंगे। आप सब आप देखो, आप जानो, आप संभालो। मेरी बेटियों का भी मन शांत करो, फ्लैट को लेकर वो लोग जो बार बार कह रही हैं उनका भी मन आप शांत करो कि फ्लैट को लेकर आप परेशान ना करें गुरुपा। आप तो सब करते हो गुरुपा, सबका मन बदल देते हो, तो मेरी बेटियों का मन बदल दो कि फ्लैट के लिए परेशान ना करें, खाली करने को ना बोलें गुरुपा। हम कहाँ जाए, क्या करें, बहुत चिंतित है गुरुपा। मेरा रात भर नींद नहीं आता, दिन भर हम बेचैन परेशान परेशान हैं, अपने किसी रिलेटिव से नहीं बता सकते लोग आज के समय में गुरुपा। अगर आपके पास प्रॉब्लम है संगत जी ने तो लोग हंसते हैं, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, हंसने वाले पूरी दुनिया है। संगत जी, संगत जी, आज के समय में किसी से हेल्प की तो उम्मीद आप नहीं कर सकते। अगर हाँ आपके परिवार पे हंसने के लिए हाथ उगा जाता, कभी किसी रिश्तेदार से कहीं कुछ नहीं कहते, अंदर ही अंदर परेशान। गुरुपा आप संभालो, अब देखो, आप जानो। अब सारी चिंता, सारी समस्या बेटे बहू के रिश्तों की चिंता आपको सौंपते। हम चाहते हैं दोनों को आप इतना ब्लेस्ड कर दो कि दोनों साथ रहें, खुश रहें। हमें अपने बेटे के जीवन से दूर कर दो, हम अपने होम टाउन चले जाएं, वहीं अपना बाकी का जीवन जीना चाहते हैं। हमें वहाँ सुकून मिलता है, यहाँ नहीं। फैमिली की चिंता आपको सौंप दी, फ्लैट की चिंता आपको सौंप दी, जो करो आप करो गुरुपा। मेरे फैमिली को आप संभालो गुरुपा, मेरे परिवार में गुरुपा कोई आपसे कनेक्ट नहीं। हम चाहते हैं पूरी फैमिली आपकी संगत बन जाए, सबको अपने से कनेक्ट कर लो गुरुपा। मेरे बच्चों के नानू हो, मेरे अंकल के पिता, सबको संभालो, सबको ब्लेस्ड करो गुरुपा। सबको हेल्थ ब्लेस करो, मेरे बेटे को हेल्थ ब्लेस करो गुरुपा। मेरे बेटे का गुस्सा बिल्कुल शांत करो, उसका दिमाग ठंडा रखो गुरुपा। बेटियों का भी मन शांत करो, आप मन बदलो कि फ्लैट को लेकर आप परेशान ना करो, वो लोग फ्लैट में रहने दें,
बाकी आप देखो, आप जो करोगे आप करोगे, बाकी कोई नहीं है मेरा अपना, कोई नहीं जिसके आगे हम अपना परेशानी बोले। आप मेरे गुरु पिताजी हो, आपसे कह रहे बस आप जानो, आप संभालो, आप देखो गुरुपा। बाकी गुरुपा अब हम अपने सत्संग को यहीं रोकते अगले सत्संग की तैयारी करेंगे, क्योंकि अभी दिमाग में कुछ नहीं, हम बहुत अशांत, बहुत परेशान, बहुत बेचैन। फिर हम शुक्राना सत्संग के शेयर करेंगे गुरुपा। गुरुपा जो अंकल आंटी, लीला आंटी, राज अंकल मेरा सत्संग शेयर करते हैं, उनको बहुत ब्लेस करना, वो लोग बहुत अच्छे हैं, उनको अपनी बहुत ब्लेसिंग देना। मैं मंत्र जाप के साथ अपने आगे सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप लोग भी मेरे साथ मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु संगत जी। कोई भूल चूक हो गया तो गुरु पिता माफ़ करना, संगत जी आप लोग भी माफ़ कर देना। इस वक्त हम बहुत बेचैन, बहुत सतान, बहुत परेशान हैं। गुरु पर जानते हैं कि हम कितना बेचैन है, सब संभालो देखो। अब अपनी इस बेटी को सुकून दे दो गुरु पर, सुकून दे दो, या अपने चरणों में ले चलो, या सुकून दे दो, बाकी आप जानो आपसे। जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।